सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एआई एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 12th बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट। और आज की इस क्लास के अंदर हम समझेंगे इसके अंदर आने वाले सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड पॉइंट्स को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट की। तो फाइनेंशियल मार्केट का मतलब होता क्या है? इससे पहले वाले चैप्टर में आप पढ़कर आए हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि वहाँ पर हमने मैनेजमेंट की थी कि हम अपने पैसे को कहाँ से लाएंगे, कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे और कहाँ पर लाने के बाद अपनी रिसोर्सेज का एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। ये सब चीज़ों को हमने बारे में बहुत अच्छे से समझा था कि आखिर हमारे मैनेजमेंट के डिसीजन क्या होते हैं फाइनेंशियल बेसिस पर, क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या फीचर्स हैं एंड देन क्या इंपॉर्टेंस है, देन मैनी मोर टाइप्स। तो यहाँ पर ना आप फाइनेंशियल मार्केट को पढ़ोगे, इसका मतलब ये है कि जो आपके पास पैसा है आप उसको बैंक के अलावा किस जगह पर इन्वेस्ट करते हो, और यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप बैंक के अलावा किस जगह से पैसा लेते हो, ये उस जगह को फाइनेंशियल मार्केट कहा जाता है। यहाँ पर आप कोई इंटरेस्ट या फिर किसी अनदर थिंग के अंदर कोई एक्सचेंज नहीं करते। यहाँ पर जो हम एक्सचेंजमेंट करते हैं वो करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स के बेस पर। एक बार दोबारा समझाता हूँ कि जैसे कि आप पढ़कर आए फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन द लास्ट चैप्टर, वहाँ पर हमने देखा कि अपने पैसों को कैसे संभालें, और वहाँ पर हमने जाना कि अपने पैसों को संभालने के लिए हमारे पास किस तरीके से डिसीजंस आते हैं। लाइक हमारे पास फाइनेंसिंग डिसीजन आता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन आता है और कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, फीचर्स आता है एंड इंपॉर्टेंस आती हैं। ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। तो अब हम बात करेंगे यहाँ फाइनेंशियल मार्केट की, और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बैंक के अलावा यदि हमारे पास पैसों की कमी है, यानी कि अगर हमें बैंक से नहीं लेना और हमारे पास पैसों की कमी है हमारी कंपनी को, तो हम किस जगह से पैसे को ले सकते हैं, और यदि मेरे पास पैसे ज़्यादा आ चुके हैं तो मैं किस जगह पर अपने पैसों को बैंक के अलावा इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो ये वो जगह कहलाती है फाइनेंशियल मार्केट। इसके अंदर किसी तरीके से कोई सिक्योरिटी यानी कि आपके घर मकान के ऊपर कोई बात नहीं आती और ना ही इसके खिलाफ कोई भी काम किया जाता है जैसे कि बैंक्स वगैरह में होता है। बट यहाँ पर हमारे फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं जिनको एक्सचेंज किया जाता है इन दिस ट्रांजेक्शन। सो होपफुली समझ में आया होगा, 2 बार समझा दिया मैंने। अब देखो यहाँ से फाइनेंशियल मार्केट हम पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन, इट रेफर टू दैट मार्केट विच क्रिएट्स एंड एक्सचेंजेस फाइनेंशियल एसेट, यानी कि वो जगह है जहाँ पर हम अपने फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट करते हैं या फिर उसको एक्सचेंज करते हैं। अब वो फाइनेंशियल एसेट्स क्या है भाई? इट रेफर टू द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और सिक्योरिटीज, एग्जाम्पल शेयर्स, डिबेंचर, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर एक्सेट्रा। यानी कि फाइनेंशियल एसेट्स हमारे क्या कहलाते हैं? जैसे कि इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स एंड प्लफिंग बैक प्रॉफिट। तो ये सारी चीज़ें हमारी फाइनेंशियल एसेट्स कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? तो हमने यहाँ जाना फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। अब हम ये जान लेते हैं कि भाई फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस क्या होते हैं और क्या इसकी फंक्शंस में हम एडवांटेजेस बना सकते हैं। तो पहला हमारे पास आता है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट, यानी कि आपके पर ना किसी तरीके की बंदिश नहीं है कि जहां पर आपने अपने पैसों को इन्वेस्ट किया है वहां पर आप वहीं पे बंधे रह जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर अगर आपने कहीं किसी कंपनी के अंदर, किसी शेयर मार्केट के अंदर अपने पैसों को लगाया है तो आप उसको बेचकर उस मार्केट से निकल भी सकते हो अपना मुनाफा तैयार करके। तो यहाँ पे आपको एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है जहाँ पर आप एक जगह नहीं रुक सकते, अगर आप चाहो तो वहां से निकल भी सकते हो अपने शेयर्स को बेचकर। ठीक है। सेकंड है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। जैसे कि बताया गया है कि यहाँ पर पहले तो अपनी सेविंग्स को बढ़ावा दे रहा है। यदि हमारे पास अपनी इनकम से ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो गया है तो मैं अपने इन्वेस्टमेंट के तौर पर शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूँ, जो कि मेरे लिए बैंक से ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है, बैंक से ज़्यादा प्रोडक्टिव है। क्योंकि यहाँ पर हमारे शेयर जब अप एंड डाउन होते हैं, उसमें जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, तो हमारी इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिल सकता है और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। नुकसान जब होगा जब हम सिलेक्शन करने में गलती करेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करने में सिलेक्शन में जो गलती करेंगे वो हमारी गलती की वजह से ही नुकसान होगा। इसमें हम ये ब्लेम नहीं कर सकते कि शेयर मार्केट की वजह से चीज़ें नुकसान में आई हैं, ऐसा नहीं कह सकते। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत अच्छा मेथड है, एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्टिव यूज़ है अपनी सेविंग्स को एक जगह पर लगाने का। दूसरा,
फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। जैसा कि आपने जाना कि अभी हम इसको और अच्छे समझेंगे इस वाले पॉइंट को, वो कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पर ना ऐसे समझा ही देता हूँ। जैसे कि आपने देखा कि भाई फाइनेंशियल मार्केट क्या है, तो हमारे पास टाइप्स भी आते हैं फाइनेंशियल मार्केट के। तो फाइनेंशियल मार्केट के हमारे पास दो टाइप्स आते हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट का मतलब क्या होता है कि ये वो मार्केट होती है जहाँ पर ट्रांजेक्शन्स की जाती है अपने फाइनेंशियल एसेट्स की, बट वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, एक शॉर्ट टाइम के लिए होती है। इसके अंदर हम कंसीडर करते हैं लाइक कमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट, डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास, कॉल मनी, तो ये सब चीज़ हमारे पास मनी मार्केट के अंदर कंसिडरेबल है, जिसके अंदर हम शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ कैपिटल मार्केट की, तो सेम इसका विपरीत जान लेते हैं कि जैसे कि लॉन्ग टर्म के लिए हमें किसी चीज़ की नीड हो, जैसे कि मान लीजिए इट रेफर टू द फैसिलिटीज एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट थ्रू द विच द लॉन्ग टर्म फंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर हम अरेंजमेंट करते हैं इन द लॉन्ग टर्म फंड्स। और कैपिटल मार्केट के दो पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड देन सेकेंडरी मार्केट। और जब मैं इनके ही कंपोनेंट्स की बात करूं या एलिमेंट्स की बात करूं तो मैं देख पाऊंगा इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स एंड अदर हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि मनी मार्केट क्या है भाई। मनी मार्केट का मतलब हमने ये जाना कि जहाँ पर एक शॉर्ट टर्म नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की जाती है। इसके बाद हमने जाना कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट एक वो जगह है जहाँ पर अपनी लॉन्ग टर्म नीड या मीडियम टर्म नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं। और यहाँ पर हम अपने कैपिटल मार्केट के अंदर दो चीज़ें कंसिडरेबल करते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंड आता है सेकेंडरी मार्केट। अब इन दोनों के बीच का अंतर समझते हैं। तो प्राइमरी मार्केट ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं जो कि कंपनी नई होती है। जो कंपनी नई होती हैं तो विथ यूजिंग ऑफ प्राइमरी मार्केट वो शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट होती हैं और अपने शेयर्स को पब्लिक करती हैं। और सेकेंडरी मार्केट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर पब्लिक के हाथ में सब कुछ होता है। पब्लिक की डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग आपकी कंपनी के शेयर्स को फ्लक्चुएशन झेलनी पड़ेगी, या तो वो अपग्रेड हो जाएगा या फिर वो डाउन चला जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि सेकेंडरी मार्केट का मतलब ये है कि एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट इन द सेकेंड हैंड टर्म, यानी कि सेकेंड हैंड टर्म के बेस पर आप अपने फाइनेंशियल एसेट्स को बेचते हो या खरीदते हो। इन द प्राइमरी मार्केट हमने देखा कि वहाँ पर कोई कंपनी बिल्कुल न्यू इशू होती है तो वो प्राइमरी मार्केट के माध्यम से शेयर बाजार में आती है विथ यूजिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर एंड बॉन्ड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, मनी मार्केट फॉर द शॉर्ट टर्म एंड कैपिटल मार्केट फॉर अ लॉन्ग टर्म। एंड कैपिटल मार्केट के अंदर दो चीज़ आई, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का मतलब ये है जब कोई कंपनी न्यू मार्केट के अंदर लिस्ट होती है तो उसको प्राइमरी मार्केट कहा जा रहा है, यानी कि आप डायरेक्टली जो पैसा दे रहे हो वो किसको दे रहे हो, कंपनी को दे रहे हो। आपके बीच में ना तो कोई और है, ना कोई ब्रोकर है, ना कोई और है, आपका पैसा सीधे कंपनी की जेब में जा रहा है, उसको प्राइमरी मार्केट कहा जाएगा। अब दूसरी चीज, कंपनी की जेब में जो पैसा चला जाता है वो वापस नहीं आता। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स के अंदर हमने बहुत सारी कैटेगरीज पढ़ी थी इन द लास्ट चैप्टर। अगर आपने नहीं पढ़ी होंगी तो आई बटन में क्लासेस होंगी, अदरवाइज इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक अवेलेबल हैं, आप डायरेक्टली जाके भी गो थ्रू हो सकते हैं और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा कि वहाँ पर हमने देखा था कि इक्विटी शेयर्स क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, एंड देन हमारे पास डिबेंचर्स होते हैं वो क्या है, वो सब चीज़ हमने देखी थी। एंड इवन क्लास 11 के अंदर भी बहुत अच्छे से समझी थी हमने, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर जब कभी भी कोई पैसा आता है कंपनी के पास तो वो फर्स्ट टर्म आता है और कभी कंपनी की लायबिलिटी नहीं होती कि वो उसको वापस करे। जैसे कि सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर से आया हुआ पैसा कंपनी के लिए एक फिक्स्ड कैपिटल हो जाता है या फिर एक ऐसा पैसा हो जाता है जिसको हमें वापस ही नहीं करना। तो ये सेकेंडरी मार्केट का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने किसी कंपनी के अंदर पैसा लगाया विथ यूजिंग ऑफ प्राइमरी मार्केट और मेरा लगाया हुआ पैसा सीधा कंपनी की जेब में ही गया है। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई मैं उस कंपनी से निकलना चाहूँ,
तो मैं तो कंपनी से पैसा वापस मांगूंगा तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हमें कंपनी से कोई मतलब नहीं रहता सेकेंडरी मार्केट के अंदर। जो पैसा हमने लगाया है हम उसको सेकेंडरी मार्केट के अंदर किसी और बंदे को बेच देते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आप एक कंपनी हो और मैं इन्वेस्टर हूं। अब मैंने आपकी कंपनी के अंदर पैसा लगा दिया, अब आपने वो पैसा रख लिया। अब मैं आपकी कंपनी से अपनी इन्वेस्टमेंट को हटाना चाहता हूं, तो मैं आपसे पैसा नहीं मांगूंगा, मैं अपना शेयर को बेच दूंगा। तो मैंने अपना शेयर किसी तीसरे स्टूडेंट को बेच दिया। अब वो जो तीसरा स्टूडेंट है, अब वो आपके लिए इन्वेस्टर है और मैं आपके लिए इन्वेस्टर नहीं हूं। अब वो आपके लिए इन्वेस्टर माना जाएगा क्योंकि मैंने अपना शेयर उसको बेच दिया। तो उसका आपसे कोई मतलब नहीं है ना, उसने पैसा तो मुझे दिया, उसका जो पैसा दिया है वो मेरे खाते में आया है, ना कि आपके खाते में। तो इसीलिए इसको हम सेकेंडरी मार्केट कंसीडर करते हैं। तो अब बात करते हैं इसके थर्ड फंक्शन की, तो फैसिलिटिंग प्राइस डिस्कवरी। तो इन द सेकेंड हैंड मार्केटिंग यानी कि सेकेंडरी मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर जो कंपनी के शेयर्स होते हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि आपने देखा कि हमें किस तरीके से पता चले कि हम किस कंपनी के शेयर्स को परचेज करें एंड कैसे करें। तो यहाँ पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उन पे थोड़ी ब्रोकरेज हमारी जाती है और उसके बेस पर हम ये देख पाते हैं कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को कहाँ करें। लाइक सबसे फेमस लाइक ग्रो ऐप है एंड देन मैनी मोर टाइप्स ऑफ ऐप अवेलेबल इन द प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर। तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि भैया अपने इन्वेस्टमेंट को हम किस तरीके से शेयर मार्केट के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत परसेंटेज हमारी कटती है, ब्रोकरेज चार्जेस कटते हैं और उस हिसाब से हमारी ट्रांजेक्शन्स डू हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमने क्या जाना स्टूडेंट्स, एक बार फटाफट से रिवाइज कीजिए। फाइनेंशियल मार्केट हमने जाना, फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में जाना, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जाना एंड टाइप्स हमने जाने। सो होपफुली आपको समझ में आए होंगे, सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब मैं आपको बताता हूँ मनी मार्केट के अंदर आने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन इनके कुछ टाइप्स और साथ ही साथ कैपिटल मार्केट के अंदर आने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके कुछ टाइप्स। तो चलिए स्टूडेंट्स हम समझते हैं फीचर्स ऑफ मनी मार्केट एंड फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। तो जैसा कि हम यहाँ जानते हैं कि फीचर्स ऑफ मनी मार्केट के अंदर हमारे पास फर्स्ट फीचर जैसा कि सब जानते हैं कि डीलिंग इन शॉर्ट टर्म फंड्स। जैसे कि हमने देखा कि मनी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर शॉर्ट टर्म नीड को सेटिस्फाइड किया जाता है एक लिमिटेड टाइम के लिए। तो डीलिंग इन शॉर्ट टर्म फंड्स, डीलिंग इन एक्टिवली ट्रेडेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो हमारी मनी मार्केट के होते हैं वो कौन से होते हैं, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल बिल। तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं। तो ट्रेजरी बिल का मतलब क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है इन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के तहत, मनी मार्केट के तहत, मतलब कंपनीज को पैसा पहुँचाने के लिए। कमर्शियल पेपर का मतलब क्या होता है, जो इशू किया जाता है क्रेडिट वर्थिनेस कंपनी को, कंपनी के माध्यम से टू फंड, टू राइज अ फंड, यानी कि पैसों को निकालने के लिए या लेने के लिए। ठीक है, इस तरीके से कॉल मनी होती है जो हम शेयर्स इशू करते हैं मार्केट के अंदर। तो कॉल मनी के माध्यम से आपने क्लास 12 का जो कंपनीज की बुक है अकाउंटिंग की, उसमें आपने देखा होगा कॉल मनी, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को हम सीडी के नाम से भी जानते हैं। देन कमर्शियल बिल। तो ये हमारे पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है अपनी मनी मार्केट के। तो ये बताया है डीलिंग इन एक्टिवली ट्रेडेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैविंग नो फिजिकल लोकेशन। इसकी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होती, जैसे कि हमने यहाँ पर देखेंगे अपनी कैपिटल मार्केट के अंदर। तो इसकी ज्योग्राफिकल वे में एक फिजिकल लोकेशन होती है जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, जहां पर हमें ये पता लगता है कि कितने शेयर्स कितने फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कब वो बढ़ रहा है, कब घट रहा है, ये सब चीज़ें। बट इसका ऐसा कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होती। मीटिंग द टेम्पररी नीड्स ऑफ द पार्टिसिपेंट, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब कुछ समय की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इसको इशू किया जाता है। तो ये टेम्पररी नीड को पार्टिसिपेट में लाने के लिए मनी मार्केट को बनाया गया है। फिर आता है मेजर पार्टिसिपेंट, भाई किसका रहता है इसके अंदर, तो आरबीआई, एसबीआई एंड एलआईसी एंड एक्सेट्रा। तो 3 नाम तो ध्यान ही रखना। और इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास मेजर पार्टिसिपेंट रहता है मनी मार्केट के अंदर। और हमने मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट भी देखे। अब जान लेते हैं भाई फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट क्या होता है। तो इट डील्स इन द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, डीलिंग इन शॉर्ट टर्म फंड्स एंड डीलिंग इन लॉन्ग टर्म फंड्स एंड आल्सो मीडियम टर्म फंड्स। तो आप दूसरा पॉइंट भी बना सकते हो उसके। इट सेटिस्फाइड द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, यहाँ से हम अपनी नीड को सेटिस्फाइड करते हैं एक लॉन्ग टर्म वे पर, जितने पैसों की मुझे ज़रूरत है आने वाले समय में और बड़े अमाउंट की, तो वो हमारे पास फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाइड करता है विथ यूजिंग ऑफ कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट है इट परफॉर्म ट्रेड ऑफ फंक्शन। यहाँ पर क्या होता है कि भाई हमारे पास जो ट्रेडिंग फंक्शन होता है
वो एक बहुत डिफरेंट तरीके से है इन द सेंस अभी हम प्राइमरी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट के साथ समझेंगे तो आपको ये तीसरा पॉइंट ना अपने आप समझ में आ जाएगा। इट हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग लिक्विडिटी। तो यहाँ पर पांचवें पॉइंट का मतलब क्या है कि हम अपने मतलब किसी तरीके से हमारे ऊपर कोई बंदिश नहीं है, अगर मैंने कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो मैं अपने शेयर को बेचकर वहां से निकल भी सकता हूँ। तो ये हमारे पास क्रिएट करता है लिक्विडिटी। इट हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि बेसिकली जो कंपनी के तौर पर अगर बात करूँ तो जिस इन्वेस्टर ने हमारे पास पैसा लगाया एक प्राइमरी मार्केट के तहत तो वो तो मेरे पास पैसा रह गया, बट उस पैसे के बदले मैंने उसको शेयर दिए इन द कंसिडरेशन ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पर मैंने शेयर दिया उसको, अब वो शेयर का मालिक बन गया, यानी मेरी कंपनी में उतने अमाउंट का वो मालिक बन चुका है। मैं जितना भी प्रॉफिट कमाऊंगा उतने अमाउंट के हिसाब से उसको वो प्रॉफिट हिस्से में बांटूंगा। तो यहाँ पर क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन रहती है जब कभी भी हमारा जो शेयर होता है वो प्रॉफिट एड ऑन होने के बाद बहुत सारा हो जाता है। तो वो सिर्फ हमें दिखता है, मान लीजिए 100 रुपये का शेयर है आपकी कंपनी का और मैंने आपकी कंपनी के अंदर 100 रुपये लगाए। अब आपकी कंपनी में मैंने 100 रुपये लगाए, आपकी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, तो आपने मुझे क्या किया, 100 रुपये के अकॉर्डिंग मुझे शेयर के मेरे शेयर के अकॉर्डिंग मुझे डिविडेंड दिया। अब वो डिविडेंड कलेक्ट होता गया, अभी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, तो वो 100 रुपये का शेयर मेरा कुछ सालों के अंदर 800 रुपये का हो गया। तो 800 रुपये सिर्फ दिखने के हैं, अभी 800 रुपये स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सिर्फ दिखने के हैं, जब मैं उस शेयर को बेच दूंगा तब 800 रुपये मेरे अकाउंट में आएंगे। तो इट हेल्प्स इन द कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। तो इट परफॉर्म ट्रेड ऑफ फंक्शन एंड देन इसके अंदर जो हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट को हम न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं, यानी कि NIM के नाम से भी इसको जाना जाता है, और हैविंग नो फिक्स्ड जोग्राफिकल लोकेशन, यानी कि इसकी कोई फिक्स जोग्राफिकल लोकेशन यहाँ पे हमने कंसिडरेबल नहीं कही। यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपने देखा कि भाई कैपिटल मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म हमारी नीड सेटिस्फाइड हो रही है। अब लॉन्ग टर्म नीड सेटिस्फाइड हमारे पास एक तरीके से होती है, वो है प्राइमरी मार्केट। जब कभी भी हमारी कंपनी न्यू प्रोजेक्ट या फिर न्यू कंपनीज की फॉर्म में फॉर्म होती है तो हम जो पैसा उठाते हैं मार्केट से तो वो हमारा प्राइमरी मार्केट कहलाता है, जिसका दिया हुआ पैसा सीधा कंपनी की जेब में जाता है। तो इसकी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं वगैरह होती। तो यहाँ पर दे हैव अ नो फिजिकल जोग्राफिकल लोकेशन फैसिलिटिंग टू ट्रांसफर इन्वेस्टेबल फंड एंड द मेन इन्वेस्टर एंड मेन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स होता है, प्रेफरेंस शेयर्स होता है, डिबेंचर्स होता है, बॉन्ड्स होते हैं, एक्सेट्रा। एंड देन मेन इन्वेस्टर हमारे पास होता है म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स एंड देन मैनी मोर टाइप्स ऑफ एक्सेट्रा, राइट। स्टेट गवर्नमेंट भी कई बार इसमें इंक्लूड हो जाती है। मेन पर्पज ऑफ राइजिंग फंड, इसका मेन मोटिव क्या होता है, अपने फंड को राइज करना बड़े से बड़े अमाउंट के अंदर। तो यहाँ पे हमने देखा। अब इसकी सेकेंडरी मार्केट जो होती है, इट क्रिएट्स अ लिक्विडिटी, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो प्राइमरी मार्केट के माध्यम से जो आप पैसा लगा रहे हो वो सेकेंडरी मार्केट आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है कि आप उस शेयर को बेचकर कहीं निकल भी सकते हो। यानी कि आपने शेयर को किसी और को बेच दो जो आपने पैसा लगाया होगा, अगर वो मुनाफे में चला गया होगा तो मुनाफा लेके निकल जाना, अगर लॉस में चला गया हो तो लॉस लेके निकल जाना। तो इट क्रिएट द लिक्विडिटी, इट कम्स आफ्टर द प्राइमरी मार्केट। इसका एग्जिस्टेंस तभी होगा जब आप प्राइमरी मार्केट इशू करोगे। विदाउट यूजिंग ऑफ प्राइमरी मार्केट आप सेकेंडरी मार्केट पे नहीं आ सकते। तो ये आता है इट कम्स आफ्टर द प्राइमरी मार्केट यूज, ठीक है। नेक्स्ट है इट हैज अ फिक्स्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन। जैसे कि अब आपने कहा, आप समझे होंगे आप कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि बेटा यहाँ पर मनी मार्केट की कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं होती, जबकि कैपिटल मार्केट की होती है। और यहीं पर मैंने कैपिटल मार्केट में प्राइमरी मार्केट के अंदर इसका सेकंड पॉइंट बता दिया कि हैविंग नो फिक्स्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे। तो कैपिटल मार्केट के अंदर भूलो मत, दो चीजें आती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी की कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, बट सेकेंडरी की तो है। सेकेंडरी के अंदर तो हमारे पास जो स्टॉक एक्सचेंज होता है, जहां पर आपको कैंडल्स दिखती हैं ब्लू ग्रीन कलर की एंड देन रेड कलर की, वो आपका स्टॉक एक्सचेंज है, जहां पर आप मेजरमेंट कर सकते हो कि भाई एनालाइज कर सकते हो कि किस कंपनी का शेयर कितने फायदे में चल रहा है, किस तरीके से मुझे मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड प्रोडक्टिव यूज के माध्यम से अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को डू करना है। इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन इतनी बेस्ट होती है कि आप सिर्फ एक क्लिक कर ही अपने शेयर्स को बेच सकते हो, खरीद सकते हो, परचेज कर सकते हो एंड देन मैनी मोर टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट जनरेट आप कर सकते हो। दैट्स इट। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इट
हैज़ अ फिक्स जोग्राफिकल लोकेशन एंड इट इनकरेज द फ्रेश इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि सेकेंडरी मार्केट एक तरह से फ्रेश इन्वेस्टमेंट को इनकरेज भी करता है। सपोज मान लीजिए कि मैंने अभी एक मकान परचेज किया और वो मकान परचेज मैंने किया 50 लाख रुपए का। अब 50 लाख का जो मैंने मकान परचेज किया तो जो मकान मालिक थे उनकी जेब मैंने 50 लाख रुपए डाल दिए। अब वो मैंने मकान इसलिए परचेज किया क्योंकि मुझे पता था कि वो आने वाले समय के अंदर 55 से 60 लाख रुपए का बिक जाएगा। अब कुछ 2 या 3 महीने के बाद ही वो मैंने मकान 55 से 60 लाख रुपए का बेच दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने जो प्रॉफिट कमाया वो सेकेंडरी मार्केट के तहत कमाया, नॉट अ प्राइमरी मार्केट। अब इसको समझते हैं शेयर मार्केट के माध्यम से। मान लीजिए प्राइमरी मार्केट के अंदर इन्वेस्टर पैसा ही ना लगाते तो। अब उन्होंने पैसा क्यों लगाया, किस लिए लगाया? प्रॉफिट के लिए लगाया ना, कि भाई वो अपने फंड को राइज करेंगे और उसको बेचकर निकल जाएंगे। तो ये एनकरेज करता है एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट को जो कंपनी को चाहिए होती है। सो होपफुली समझ में आया होगा सारा चैप्टर आपको। अभी फिलहाल हमने 10.1 ही कंप्लीट किया है, 10.2 अभी बाकी है। वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो गई होगी और जब लेंथ ज़्यादा हो जाती है तो धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट कम होता जाता है। तो मैं ये मानता हूँ कि आज की इस क्लास के अंदर जो कुछ भी आपने समझा और पढ़ा, कोई डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लीजिएगा। यदि कोई डाउट ऐसा ही क्लियर हो जाए दोबारा वीडियो देखने से तो वो कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड आपका होमवर्क यहाँ पर ये जनरेट होता है कि जितने भी टॉपिक्स हमने कवर अप किए हैं, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल एसेट्स, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, उनके फीचर्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सब कुछ और वो सारी एक्सप्लेनेशन जो आपने सुनी और समझी उसको एक बार अपनी नोटबुक के अंदर अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। हिंदी वाले स्टूडेंट्स हिंदी में एंड इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश में। और इसके अंदर भी कहीं कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइएगा, मैं उस दिक्कत को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड 10.1 के अंदर जितने भी शॉर्ट टॉपिक्स रह गए हैं हमारे, लाइक प्रॉमिसरी नोट एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स, तो ये सारे टॉपिक्स कल की शॉर्ट के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आपको वो भी सब समझने हैं तो वो शॉर्ट देख लीजिएगा, सारी चीज़ें वो भी क्लियर हो जाएंगी। सो मिलते हैं इस क्लास के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।